Hello students, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज का टॉपिक कुछ नया नहीं है, बेसिकली आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां पर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ में। क्या हो रहा है, मान के चलिए आपके पास में एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स उसने किया है रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल। ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, आगे चल के बिल्कुल सेम आएगा, ग्रेविटेशन के लिए भी रहेगा। बस यहां पर क्या बोला है कि भैया स्टार्ट किया है उसने रेस्ट से, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल इफ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको मैं लिखना जरूर भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन कितना भी आए, कितना भी एक्सेलरेशन हो, उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप चाहें तो 1 ले लीजिए, चाहे तो 2 ले लीजिए, जो भी लेना होगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया देखो, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, मतलब हर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो बताओ डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला आपके लिए सूटेबल है? तो आप बोलोगे S बराबर यूटी प्लस का हाफ AT स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल सही है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब आपके पास में आएगा S बराबर हाफ AT स्क्वायर। मैंने बोला सही बात है, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। अब बताओ यहां पर फटाफट से डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे S1 बराबर, तो ये आएगा हाफ इंटू A इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब आंसर आ गया A/2। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, ध्यान से सुनते भी चलना, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? तो आप लिखोगे हाफ इंटू A इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आएगा कितना, इसको काटोगे तो ये आएगा 2 कटेगा तो ये आएगा 2A, बराबर है, मैंने बोला सही बात है। अच्छा, अगली बार देखो S3 कितना आएगा, तो ये आएगा हाफ इंटू A इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब आएगा कितना, 9A/2। सही बात है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। चलो अगला वाला देखते हैं। तो S4 आएगा आपके पास में हाफ इंटू A इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब आएगा कितना, 4 दूना 8, तो ये आ रहा है 8A। अच्छा, अब जरा हम लोग क्या करते हैं भैया, देखो ये तो आपका A/2 एज इट इज रहने दो। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 2A माइनस का A/2, आंसर कितना आ रहा है? क्या ये 3A/2 आ रहा है? बराबर है। चलो अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो आपको मिलेगा 9A/2 माइनस का 2A, तो देखो क्या होगा, 9A/2 माइनस का 4A, मतलब आएगा यहां पर 5A/2, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 8A माइनस का 9A/2, तो 8 दूना 16 में से 9 गए, तो आंसर आ रहा है 7A/2। अब एक बात बताइए, ये चीजें क्या हैं? तो भैया ये है आपकी डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, ये है आपकी डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड सो ऑन। यदि मैं इनका रेशियो लेता हूं, S1 रेस टू S सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो आंसर आएगा कितना, A/2 रेस टू 3A/2 रेस टू 5A/2 रेस टू 7A/2 एंड सो ऑन। अब यहां पर आप देखिए क्या हो सकता है, A/2 को मैं कॉमन उड़ा देता हूं, तो क्या बच जाएगा, फटाफट देखिए यहां पे क्या बचेगा, 1 रेस टू 3 रेस टू 5 रेस टू 7। अच्छा, ये मैंने एक सवाल करवाया है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। क्या आइडिया मिलेगा कि भैया सेम सवाल जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो ये सेम सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, तब आपको मैं बोलूंगा सीधा आंसर रटना है 1 3 5 7, बराबर है। मतलब ये जो रेशो आता है, ये आता है किसमें, ऑड नंबर का रेशो होता है। क्या होता है, ऑड नंबर का रेशो होता है। क्या ये पहला सवाल जो हम लोगों ने यहां पर किया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने बोला सही बात है, ठीक है सर जी, हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पर अगला सेम टू सेम सवाल होता है, जैसे मैंने सक्सेसिव टाइम इंटरवल के लिए किया वैसे ही हम लोग कर सकते हैं सक्सेसिव डिस्टेंस के लिए। सक्सेसिव डिस्टेंस के लिए मतलब कैसे, बिल्कुल सेम सवाल। देखो फिर से आपको बुकलेट के अंदर में भी सवाल मिलेंगे। ये सवाल ये है कि भैया आपका पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कर रहा है वो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है,
और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन सक्सेसिव डिस्टेंस, सक्सेसिव डिस्टेंस। ओके, तो पहला जो सवाल था हम लोगों ने ये जो किया था, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सक्सेसिव टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो निकाल रहे थे। अगला जो सवाल मैं बोल रहा हूं उसमें सक्सेसिव डिस्टेंस सेम है और टाइम इंटरवल का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो भैया एक बात बताओ, हमारे पास में सवाल कैसे चलेगा। मैंने बोला देखो इसको जरा थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो मैंने माना देखो यहां से लेकर के ये ऐसे आपको जाना है, तो भैया ये है आपकी पहली डी डिस्टेंस, ये है आपकी दूसरी डी डिस्टेंस, फिर ये है आपकी तीसरी डी डिस्टेंस एंड सो ऑन। बराबर है, मैंने बोला सही बात है। अच्छा, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया इसमें जो टाइम लगा वो है t1, इसमें टाइम लगा t2, इसमें जो टाइम लगेगा यहां से आगे का वो है t3। तो ये t1 रेस टू t2 रेस टू t3 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया सिंपल सी बात है, देखो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस का सवाल है, मतलब s इज इक्वल्स टू आएगा ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर, u खत्म तो s बराबर आ गया हाफ a t स्क्वायर। बराबर है, तो अब पहली डी डिस्टेंस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो भैया आएगा d बराबर हाफ इंटू a इंटू t1 का स्क्वायर। तो भैया यहां से t1 की वैल्यू आ रही है कितनी, 2d बाई a और इसका रूट। मैंने सही करा है क्या, देखो बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल सेम सवाल आपका तब भी चलेगा, कब, जब हम लोग बात कर रहे होंगे किसके लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। अब मैंने क्या किया भैया, देखो यहां से लेकर के यहां तक के लिए डिस्टेंस हो गई 2d, मैं इस टाइम को t डैश मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, t डैश। तो t2 कितना आएगा, t2 आएगा t डैश माइनस का t1 करने पर। फिर से हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो भैया देखो हमारे पास में अब डिस्टेंस हो जाएगी 2d। बराबर है, पार्टिकल वहीं से शुरू से ही कर रहा हूं मैं। ओके, हाफ इंटू ए इंटू टी डैश का स्क्वायर। मैंने बोला सही बात है, 2d को इधर लेके आओ तो ये आएगा 4d अपॉन ए बराबर टी डैश का स्क्वायर। तो भैया आप लिखोगे यहां पर क्या कि भैया टी डैश बराबर आ रहा है अंडर द रूट ऑफ 4d बाई ए। यस और नो, मैंने बोला सही बात है। लेकिन क्या आपको टी डैश चाहिए, आपको टी डैश नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, t2। तो आपने लिखा t2 बराबर टी डैश माइनस का t1, मतलब अंडर द रूट ऑफ 4d बाई ए माइनस अंडर द रूट ऑफ 2d बाई ए। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर यदि मैं अंडर द रूट ऑफ 2d बाई ए को निकाल लूं कॉमन, तो क्या बचेगा, क्या ये अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस का 1 बचेगा, देख लो भैया 2d बाई ए यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे अंडर रूट के अंदर में 2 बचेगा। तो क्या ये t2 का आंसर अंडर द रूट ऑफ 2d अपॉन ए रूट 2 माइनस 1 आ रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सेम काम करते हैं, और मैं मान के चलता हूं यहां से लेकर के यहां तक t डबल डैश का टाइम लग रहा है। बराबर है, तो ये जो t3 आएगा वो t डबल डैश माइनस को t डैश करके निकल के आएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो रही है आपके पास में 3d बराबर हाफ a और t डबल डैश का स्क्वायर। तो भैया आपने यहां से t डबल डैश कितना निकालेगा, 3 2 6 d अपॉन a और इसका रूट। सही बात है, देखो 3 2 6 आ रहा है, अपॉन में a जा रहा है, बिल्कुल सबको सही चल रहा है। तो अब हमारे पास में, हमको इसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, हमको तो इसमें किसमें इंटरेस्ट है, हमको इंटरेस्ट था आपके t3 में। तो भैया t3 बराबर आ रहा है t डबल डैश माइनस t डैश, मतलब आप लिखोगे इसको अंडर द रूट ऑफ 6d अपॉन a माइनस का t डैश कितना है, अंडर द रूट ऑफ 4d अपॉन a। यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, वही अंडर द रूट ऑफ 2d अपॉन a कॉमन निकाल लीजिए। जब आपने इसे कॉमन निकाला तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या बचेगा, यहां पे बचेगा √3, यहां पे बचेगा √2। सही चल रहा है क्या, देखो गाड़ी देखो सही चल रही है क्या। तो अब जरा आप रेशो पर फोकस कीजिए, तो रेशो कैसा बन रहा है, t1 रेस टू t2 रेस टू t3 रेस टू t4 यदि मैं लिखना चाहता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसे बन रहा है, t1 रेस टू t2 रेस टू t3 रेस टू t4 भी यदि चाहिए रहेगा तो मैं आगे निकाल पाऊंगा। बस ध्यान देखिए यहां पर क्या है, 1, पहली बार में कितना है, इसको लिया मैंने अंडर द रूट ऑफ 2d अपॉन ए लिया है, तो आप चाहिए तो इसे लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधा इसे मान लीजिए 1, क्योंकि √2d बाई ये देखो
रूट टू डी बाई ए, रूट टू डी बाई ए, रूट टू डी बाई ए सब में है। तो क्या आएगा यहां पर 1 रेस टू, ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस का 1 रेस टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रेस टू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 रेस टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 एंड सो ऑन। देखो क्या चल रहा है, बराबर वैसे ही चल रहा है क्या, प्रॉपर चल रहा है क्या। यदि मैं इसको टाइम को जरा वेरिएबल के फॉर्मेट में डालना चाहूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1। देख लीजिए, एन की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये 1 मिल गया आपको। फिर अगला वाला देखिए, एन की जगह 2 पुट कीजिए t2 के लिए, तो रूट टू माइनस 1 मतलब 1, तो रूट 2 माइनस 1 ये वाला मिल गया हम लोगों को। फिर 3 पुट करके देखिए, फिर 4 पुट करके देखिए, फिर 5 पुट करके देखिए, तो ये सारे आंसर आपको इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आगे मिलते हुए चले जाएंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे पास में है कि बहुत ही फेमस सा सवाल है, इसका भी रिजल्ट आपको याद ही रखना है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड टू nth सेकेंड। बात समझ में आ रही है, मतलब आपसे पूछा गया है Sn रेस टू Snth, बराबर है। अब यहां पर एक कंडीशन और है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। मैं सारे सवाल वही करवा रहा हूं, यहां पर पार्टिकल आपका क्या है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। मोस्टली सवालों में आपको ऐसा ही बोला जाता है। तो यदि पार्टिकल आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो फटाफट बताइए Sn कितना आएगा। Sn आएगा आपके पास में हाफ ए एन स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूं S बराबर होता है यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब u0 लिख लेना, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यदि कई लोग बोलोगे सर आपने डायरेक्ट हाफ, ये u कहां गया, तो भैया मैंने बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह n रख दिया। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है Sn का, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, u प्लस का a बाई 2 इंटू 2n माइनस का 1, तो यहां पर आएगा Sn बराबर आएगा कितना, a बाई 2 2n माइनस का 1। अब इन दोनों का आपको क्या चाहिए, रेशो, तो बोलो क्या हो जाएगा, a बाई 2 से a बाई 2 कट जाएगा, तो Sn डिवाइडेड बाई Snth का आंसर आएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1। बहुत ही आसान सा सवाल था, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है। देखो तीनों अलग अलग वैरायटी टाइप के सवाल मैंने यहां पर आपको करवाए। अच्छा अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में जब आप बुकलेट उठाकर देखेंगे तो वहां पे है ना कुछ ऐसे सवाल रहे होंगे, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कैचिंग द बस और ओवरटेकिंग वाले यहां पर सवाल आपको बनते हुए नजर आएंगे, जिनको आप लोगों को पहले देखना है। उन सवालों को मैं आपको करवाऊंगा बाद में। कई लोग बोलेंगे सर बाद में क्यों करवा रहे हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा, है कि नहीं। तो उसका रीजन ये है कि भैया देखो वो जो सवाल है वैसे आसान है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे तो यही सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट तक आपको इन सवालों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। हालांकि आपको क्या है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए इन सवालों को आप अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कैचिंग द बस में एग्जाम्पल वाले कैसे होते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास में ऐसा हो रहा है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहला एक एग्जाम्पल बता ही देता हूं। मान के चलो ये सवाल है, यहां पर आपके पास में एक पार्टी ये है, यहां पर मिस्टर ए हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। ये यहां पर आपके पास में मिस्टर बी हैं जो 15 मीटर पर सेकंड से इधर में चल रहे हैं, ये इधर चल रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। तो सवाल ये उठता है कि बताओ कि वो at what time they will meet, at what time they will meet। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया है, यहां पर और भी सवालों का लेवल बढ़ सकता है। एक को रेस्ट से चालू करवाया, एक्सेलरेशन दिया, ये किया, तो वो सारे तमाम तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस यहां पर बनके आते हैं। तो उन सवालों को डील कैसे करना है तो वो हम लोग सीखेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी सीख जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी से मैं सवाल का आंसर
चुटकियों में बताऊंगा कि 5 सेकंड इसका आंसर आने वाला है। अदरवाइज आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे हम लोग, तो भैया इसको फिर क्या है ना, डायग्राम बनाएंगे, सोचेंगे, फिर करेंगे। मतलब मैंने बोला कि मान के चलो, देखो दोनों के लिए लगने वाला समय तो सेम रहेगा, मैंने बोला सही बात है। मैंने बोला यहां से कहीं यहां पर ये x दूरी पर जाकर के मिले, बराबर है। तो ये x दूरी पर इसने लगाया टाइम t, तो भैया क्या आ रहा होगा कि आपके पास में 5 बराबर मिलेगा x/t, बराबर है। और जब इसके लिए लगाओगे तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस का x। तो आप लिखोगे कितना कि भैया 15 बराबर आ रहा है 100 माइनस का x डिवाइडेड बाई t, बराबर है। तो ये दो इक्वेशन बन गई x और t में। अब यहां से आप जो चाहें x की जगह आप फाई t रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, 15 बराबर 100 माइनस का फाई t डिवाइडेड बाई t। तो ये आएगा कितना, 15t बराबर 100 माइनस का फाई t, सॉल्व करोगे ये आएगा इधर में 20t बराबर 100। सो t बराबर आ जाएगा कितना, 5 सेकेंड। तो बोलो हो गया कि नहीं हो गया। बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी हुआ, मेरे को दो जगह से इक्वेशन सोचनी पड़ी। मैंने बोला देखो क्या बोला कि भैया टी टाइम में ये इतना चल जाएगा, ये इतना चल जाएगा, दोनों इस जगह पे मिले, यहां से x पर मिले, तो इसके लिए वो 100 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो मैंने वही किया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है इसकी 5, डिस्टेंस चला ये x टी टाइम में, इसकी स्पीड है 15, ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 100 माइनस एक्स अपॉन टी। दोनों को सॉल्व किया, दो अननोन है x और t, दोनों को सॉल्व किया, t मिल गया। x निकालना चाहूं तो बोलो x कितना आएगा, तो x बराबर आएगा कितना, 5 इंटू टी, मतलब x बराबर आएगा 25 मीटर। सो भैया ये यहां से 25 मीटर की दूरी पर मिल रहे होंगे। तो ये सवाल होते हैं। अब ऐसे ही कैचिंग द बस का सवाल होता है। एक बस है, बस और लड़के के बीच की दूरी 100 मीटर है, बस ने चलना स्टार्ट किया। बट कॉम्पिटिटिव में आपको ऐसे सवालों को नहीं करना है, आपको सीधा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम लोग सीखेंगे। जस्ट वेट फॉर दैट, तब तक आप इसका इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं है कि घाई गड़बड़ी में, जल्दबाजी में हम लोग कुछ करने बैठे। नाउ अब इसके बाद में जो आपका मेन चीजें हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। वो क्या है कि मैं अभी तक क्या सीख चुका हूं, वॉट आई हैव लर्न सो फार। अब तक मैंने क्या सीखा है, मैंने सीखा है v बराबर dx बाई dt, या आप लिखना चाहें तो v वेक्टर बराबर dr वेक्टर बाई dt सीख लिया। दूसरा मैंने सीखा a बराबर dv बाई dt, या आप लिखना चाहें तो a वेक्टर बराबर dv वेक्टर बाई dt सीख लिया। या एक और चीज सीखिए, a बराबर v dv बाय dx। तो देखो यहां से आपका एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट शुरू होता है। तो किस प्रकार से शुरू होता है, किस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन बनता है, जरा हम लोगों को इस पर थोड़ी सी नजर मारने की जरूरत है। अब थोड़ी सी नजर मारने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है सर जी, तो भैया मतलब हम लोग आपको समझा रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा इंतजार आपको करने की जरूरत है। कई लोग बोलेंगे सर कैसा इंतजार करवा रहे हैं हम लोगों से आप, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। मतलब कैसे, तो कुछ क्वेश्चन के आइडिया को लेने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्वेश्चन लिखते हैं, एक काम करते हैं नए पेज पे लिखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भैया द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज x बराबर टी स्क्वायर प्लस का 2t। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ऐसा आपको सवाल दे दिया। सवाल का पैटर्न पकड़िए, सवाल के अंदर क्या गिवन डेटा है उस पर ध्यान दीजिए। यहां पर बोला गया है पोजीशन पार्टिकल की चेंज हो रही है, ओके, उसका रिलेशन दे दिया और आपसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछी। ये 3 चीजें सवाल के अंदर में महत्वपूर्ण है। मैंने बोला सही बात है सर जी, 3 चीजें ही महत्वपूर्ण लग रही हैं। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि यार एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बात तो मैं जानता हूं। अब टाइम यहां पर आपको 2 सेकेंड दे रखा है, मतलब टाइम का लफड़ा तो खत्म। अब प्रॉब्लम बची है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। क्या ये बात सही है? मैंने बोला सही बात है।
अब सवाल के अंदर में जाके यदि मैं घुसता हूं सवाल में, तो क्या बोला गया है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद दिस, मतलब कि भैया एट टी इज इक्वल्स टू 0, एक्स बराबर कितना आ रहा है 0 प्लस का 2 इंटू 0, मतलब आंसर आ रहा है 0, मतलब आपके पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहां पर है 0 पर। और जब आप बात करोगे t बराबर 2 पर, तो x बराबर क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये भैया 8 आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 8 माइनस 0 अपॉन 2, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया क्या, बताओ पहले। अरे सर ये तो हलवा सवाल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मैं कब बोल रहा हूं कि इसमें कुछ डिफिकल्ट था। तो कई लोग बोलेंगे सर आप तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बात करने वाले थे। भैया उसकी भी बात होगी, जरा सवालों में थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अब देखो इसमें यदि मैं इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करता हूं, और इस सवाल के अंदर में देखो मैंने चेंज किया और मैंने पूछा फाइंड, सेम सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जरा ध्यान से देखिए, फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब मैंने वर्ड लिख दिया एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो गया आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यदि ऐसा हो रहा है तो भैया अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो मैंने जब बोला है वेलोसिटी फाइंड करने को, इसका मतलब क्या हो गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका, जब आपके पास वेलोसिटी जब तक प्रेजेंट नहीं है तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो भैया मैंने बोला v बराबर, अब हम लोग करते हैं, तो v बराबर होता है dx बाई dt। तो भैया v बराबर d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस का 2t, करो डिफरेंशिएशन, तो v बराबर आएगा टी स्क्वायर का करोगे तो आएगा 2t प्लस का 2। तो अब यहां पर ये क्या आई है, ये है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहां पर यदि मैं t की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो अब यहां पर जरा देखिए, तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी एट 2 इंटू 2 प्लस का 2, तो आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्या आप लोगों को इन दो सवालों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया है या नहीं आया है, फटाफट पहले तो ये बताओ। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, हो रही है परेशानी। अच्छा अब बात करते हैं इसमें, कहां तक पहुंचा दिया मैंने, पहुंचा दिया, पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, बिल्कुल सही बात है सर जी, बिल्कुल वेलोसिटी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं यदि यहां पर सवाल में एक्सेलरेशन आपसे पूछूं तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फटाफट से देखो और बोलो मुझे, क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कई लोग बोलोगे सर एक्सेलरेशन कौन सा वाला निकालना है, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, तो वो तो जब मैं यहां पर पुट करूंगा करवाऊंगा तभी आपको पता लगेगा। मैं सवाल देख लेता हूं एक बार नजर मार के। अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको अगले पेज पर लेके जा रहा हूं, ठीक है, ये कॉपी कर लिया होगा। सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड ही करते हैं सब कुछ जब 2 के लिए कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। देखो अब मैंने पिछली बार t इक्वल्स टू लिख के दिया था, इस बार लिखा नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इस पर फोकस कर सकता। भैया इंग्लिश मुझे पढ़ाना नहीं आता, बट हाँ थोड़ी इंग्लिश हमें आती है, उतनी इंग्लिश से हमारा काम चल जाता है। क्लियर है इंग्लिश, भैया आपका भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा होगा ना, 11, 12, 10 कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो इंग्लिश पढ़ी होगी, तो वो प्रीपोजिशन काम में आते हैं भैया इंग्लिश में। नहीं तो सवाल का मीनिंग गलत निकाल लिया तो आप सवाल भी गलत ही सॉल्व करोगे। अब देखो यहां पर पहुंचा, हम लोग क्या करते हैं इसमें कि पहले सवाल को पकड़ते हैं। पहला सवाल बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड, बराबर है, यस और नो। तो फाइंड एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड है, इसका मतलब ये डेफिनेटली बात कर रहा है एवरेज
एक्सेलरेशन के बारे में, यस और नो, मैंने बोला सही बात है। और यदि ये एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या मैं बोलूं, मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मैं सही लिख रहा हूं? फटाफट देखो, क्या मैंने आपको एक्सेलरेशन एवरेज ऐसे ही पढ़ाया है? बिल्कुल वही सेम है, बस सवाल को आपको पकड़ना है कि भैया किस वर्ड के कारण कहां घुसना है, और ये किस पर डिपेंड करता है? ये बात डिपेंड करती है आपकी थोड़ी सी इंग्लिश पर। ओके, चलो अब करते हैं। तो भैया ये वेलोसिटी कहां से लाएं? तो पहले आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए। तो भैया v ऑफ टी हमारे पास में पहले से ही है, किधर निकाला था ना मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन, देखो ये रही 2t प्लस का 2, तो मैंने लिख दिया 2t प्लस का 2। तो वेलोसिटी एट 0 तो आएगा 2 इंटू 0 प्लस का 2, मतलब आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 2 तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 प्लस का 2, मतलब आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक्सेलरेशन एवरेज की बात कर दीजिए, तो ये आ रहा है कितना? फाइनल मतलब 6 माइनस इनिशियल मतलब 2 डिवाइडेड बाई टाइम मतलब 2, 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया है? यस और नो? बिल्कुल सही बात है, एवरेज एक्सेलरेशन मैं कर चुका हूं। अब मैं इस सवाल के अंदर में आपसे सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं। सेकंड पार्ट था एक्सेलरेशन एट। तो एक्सेलरेशन एट का मतलब है कि भैया आपसे पूछा गया है इंस्टैन्टेनियस, क्या पूछा गया है? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, जिसका मतलब होता है कि भैया आपको वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी उसके अंदर आपको टी पुट करना है। जैसे ये है वेलोसिटी एट 0, वेलोसिटी एट 2, यदि मैं वेलोसिटी एट 1 चाहूं तो वो भी निकाल सकता हूं, निकाल के बताऊं। तो वेलोसिटी एट 1 आएगा कितना? 2 इंटू 1 प्लस का 2, मतलब आंसर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं, ये जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है। और जो एवरेज निकल के आई थी वो हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड है 2 सेकेंड के लिए। यदि मैं टाइम बढ़ा दूंगा तो हो सकता है ये आंसर बदल जाए। क्यों? देखो, जैसे मान चलो मैं 3 के लिए करता हूं, 3 3 9 प्लस 6, 9 और 6 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। बात समझ में आ रही है? तो 3 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। 1 सेकंड के लिए निकालोगे तो 1 प्लस का 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो हर बार एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अच्छा, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होगी? तो भैया पर्टिकुलर समय पे वो भी चेंज हो रही है। तो भैया देखो, ऐसा नहीं है कि भैया कंफ्यूज होके कुछ और गलत कर बैठो, चीजों को ध्यान से पकड़ो और ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला a बराबर dv बाई dt, तो a बराबर आएगा d बाई dt ऑफ 2t प्लस का 2। तो भैया यहां से आंसर आएगा a बराबर 2। ये है आपके पास में इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन आ रही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इसका मतलब बताइए क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 2 है, और ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। क्या इसमें t है कहीं? यदि इसमें कहीं t है ही नहीं तो आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो भी 2 ही आंसर मिलेगा, t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो भी 2 ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब आपका ये जो पार्टिकल है ये चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। दिस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा पार्टिकल? जिसकी पोजीशन x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t से चेंज हो रही है। अब मैं यहां पे आपको डायरेक्ट एक बात बताता हूं, वो ये है कि भैया देखो, x में x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t पोजीशन चल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आपके पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब आपको ग्राफ थ्योरी थोड़ी सी रिकॉल कर लीजिए। टी स्क्वायर प्लस 2t मतलब क्या है? ये पैराबोला। सर कहां मिक्सचर करवा दिया? हम जो सीखे थे अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट आपने समय दिया था, 10 मिनट में एक सवाल सीखे थे, आपने बीच में अचानक से ग्राफ की बात घुसेड़ दी और जो सीखा था वो भी सब साफ हो गया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, मैं धैर्य रखता हूं और मैं आपको ग्राफ का पूरा अलग सेशन ही पूरा फिर से ग्राफ पढ़ाऊंगा। मतलब ग्राफ जो काइनेमेटिक्स में रिलेटेड है, जो ग्राफ इक्वेशंस में यहां पर बनेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो पता लगा कई लोग सोचने लग जाएंगे अच्छा
तो ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स में जो ग्राफ सीखे थे फिर वो किसी काम के नहीं है क्या? नहीं है भैया, वो काम के हैं। बस हम लोग अभी आगे उससे आगे मूव ऑन करते हुए कुछ चीजों को यहां पर देखेंगे। क्लियर है? ओके, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब मैंने यहां पर जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन कैसी थी? वो इक्वेशन थी सिंपल सी इक्वेशन थी, जिसके अंदर में बोला जा रहा था कि भैया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। अब जरूरी है क्या हर बार आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ही चेंज करने को बोले? और भी तो कुछ चेंज करने को बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? मैंने बोला सही बात है। ओके, यदि वो कुछ चेंज करने को बोल रहा है तो कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। एक आधा सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी के लिए मैं इक्वेशन की बात करता हूं, कैसे ना रैंडम कोई इक्वेशन ले भी ले तो भी थोड़ी सी परेशानी होती है। लेट्स से वेलोसिटी बराबर 10 प्लस का 2t प्लस का 3t स्क्वायर। ओके, हाँ ठीक है। मैंने बोला कि लेट से यहां पर कुछ चीजें आपको देता हूं और कुछ चीजें आपसे पूछता हूं। पहले तो एक काम करते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पहले तो ये सवाल करो, फटाफट करो इस सवाल को। कई लोग बोलोगे सर इसमें क्या रखा है? अब कुछ नहीं रखा है। मैं बोला a बराबर आएगा dv बाई dt, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a बराबर आएगा 0 प्लस का 2 प्लस का 3 इंटू 2t। तो भैया आंसर आएगा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी 2 प्लस का 6t। अब आपसे पूछा क्या गया है? एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 कितना आएगा आंसर? 2 प्लस का 6 इंटू 2, 6 दूना 12 और 2 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर अब उल्टे साइड में आपसे सवाल को लेके जाया जा सकता है। कुछ तो बजा, पता नहीं, छोड़ो। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे उल्टे साइड में चला जाए, मतलब क्या? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड if particle starts from rest। अब जरा ध्यान रखना, यहां पर कुछ चीजें आ रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर आपके सामने निकल के आने वाली हैं। कैसे? तो जरा देखिए, तभी तो आपको पता लगेगा। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। यहां पर पूछा क्या गया है? डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो आप जानते हैं v बराबर होता है dx बाई डी टी। इट इंप्लाइज dx बराबर आता है v डॉट डी टी। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलता है डिस्प्लेसमेंट। इस बात को ध्यान रखना, कान में गांठ बांध लीजिए प्रॉपर। तो आप लिखोगे, इसका मतलब ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रेशन v डी टी। तो क्या है? 10 प्लस का 2t प्लस का 3t स्क्वायर, और ये है dt। कहां से कहां तक चाहिए? इन 2 सेकेंड, मतलब आप पक्का 0 से चालू होके 2 तक जा रहे हैं। तो बताओ क्या होगा यहां पर? 10 का इंटीग्रेशन आएगा 10t प्लस का 2t का आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3। इसीलिए मैं ये नंबर देख रहा था वहां पे। समझ में आई बात? लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी? 0 से लेकर के 2 तक। ये आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पर जरा कैंसलेशन वगैरह करके सॉर्ट आउट करो, ठीक है? 2 पुट करते चले जाओ, तो ये आएगा 20 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8। तो कितना आ रहा है? 20 और 4 24 और 8 32 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 32 मीटर। क्लियर है? अब यदि मैं यहां पर पूछूं आपके पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो वो भी क्या आएगी? सेम ही आने वाली है। यदि इसके अंदर में मैं यही सेम बात यहां पर दोहराता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड 0 से 2 लगाया, बराबर है, सब कुछ सही चल रहा है मेरा।
नाउ अब यदि मैं आगे बात करता हूं आप लोगों से, तो आगे किस प्रकार से बात कर सकता हूं। चलो ठीक है, नहीं अभी तो उसमें टाइम है उन सारी चीज़ों को सीखने में। एक्चुअली मैं कुछ तो भी सोच रहा था कि यार कोई अच्छा खासा सा कोई एग्जाम्पल वगैरह देखूं दिमाग में कि पोजीशन वाला सवाल, लेकिन पोजीशन वाले सवालों को क्या है ना, पहले थोड़ा सा वेक्टर का भी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखो आप लोग जानते हैं यार A बराबर dv बाय dt होता है, तो dv बराबर a डॉट dt होता है। यस, यदि मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन मार दूं तो इंटीग्रेशन dv बराबर आएगा इंटीग्रेशन a डॉट dt। लिमिट लगेगी t1 से लेकर के t2 तक, और यहां लगेगी v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक। बराबर है कि नहीं, मैंने बोला सही बात है। और इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा v फाइनल माइनस का v इनिशियल आएगा, और इस वाले को एज इट इज यदि मैं रहने देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये आएगा t1 से लेकर के t2 तक a डॉट dt। बात समझ में आ रही है। अच्छा, आपको एक बात याद होगी, जब हम लोग ग्राफ पढ़े थे तो वहां पर कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी, रिकॉल करवाता हूं पहले। इंटीग्रेशन y डॉट dx का मीनिंग सिखाया था। इसका मीनिंग होता है एरिया अंडर y एक्स कर्व। एरिया अंडर y एक्स कर्व लिखो या एरिया अंडर कर्व लिखो, मतलब यदि x और y एक्सिस पर यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई तो भी ऐसे कर्व वगैरह बह रहा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो शेडेड रीजन मैंने बना रहा हूं, इसका जो एरिया है ये इसका मीनिंग है। यहां पर y का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व, जो डेफिनेट सी बात है कि वो x के टर्म्स में ही गिवन होगी। तो उसका यदि आप एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटीग्रेशन y डॉट dx। तो कई लोग बोल रहे हैं सर उसको यहां पर क्यों बता रहे हैं, क्या रीजन है। तो देखो इसको बताने का रीजन ये है कि देखो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से देखते हुए मिल रहा होगा। यस, v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर t1 से लेकर के t2 तक a डॉट dt। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एरिया अंडर ए टी कर्व। बराबर है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट रहता है, कई लोगों ने पढ़ा हुआ रहता है, और उसके कारण क्या है, उनको थोड़ा सा दिमाग में नहीं आता है, थोड़ी सी चीजें मिसकॉन्सेप्चुअल होती हैं। वो ये है कि वो पढ़ते हैं कि एरिया अंडर एटी कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो नहीं, आंसर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज मैंने यहां पर चलते चलते बताई है, हालांकि ग्राफ में हम लोग और आगे से देखेंगे फिर से। तो यहां पर अभी देखिए, अब ये चीज को बताने का रीजन यहां पर, यहां से मेरे दिमाग में ये बात आई थी। कैसे, देखो यहां से इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन v डॉट dt है, तो भैया यहां पर आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन v डॉट dt। मतलब एरिया अंडर vt कर्व से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बिल्कुल सिमिलर वे में इंटीग्रेशन a डॉट dt से आपको मिलती है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एरिया अंडर टाइम, एरिया अंडर एटी कर्व से आपको क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है एरिया अंडर एटी कर्व। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, श्योर है आप लोग। अच्छा भैया, यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग क्या करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। यहां पर सवाल लेना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने क्या बोला कि लेट से एक पार्टिकल आपका मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसका जो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। कुछ इक्वेशन इस प्रकार से, टी बराबर अंडर द रूट ऑफ एस प्लस का 3, ये आपके पार्टिकल के पोजीशन की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। यहां पर बोला गया है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, या फिर सीधा सीधा मान के चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द इक्वेशन t इज इक्वल्स टू रूट एस प्लस 3। सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी, सॉरी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। सवाल समझ में आया, सवाल क्या है, सवाल ये है
कि भैया फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो इस सवाल में वो आपसे चाहता क्या है, सवाल को पकड़िए फटाफट से। मेनली क्या है यार, आपको इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट की दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहा है कि t इक्वल्स टू यहां पर फाइंड आउट करो, तो उसने घुमा के बस आपसे सवाल पूछा है। तो इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि आप पहले वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ds बाई dt से। क्यों, यहां पर s लिखा है, यदि x लिखता था तो मैं x से काम चलाता था। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, x लिख के कर लो सवाल को। तो मैंने बोला पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो t बराबर आया अंडर द रूट ऑफ s प्लस का 3, इसको इधर लेके आऊंगा तो रूट s बराबर बनेगा t माइनस का 3। दोनों साइड में मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा s बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर। सही है, तो अब जरा इसको लिखो सॉल्व करके। तो s बराबर आएगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस का 4, s बराबर टी स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 4। तो यहां से आपको मिलेगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगी ds बाई dt। तो वेलोसिटी निकालो कितना आएगा, ये आएगा 2t माइनस का 6। अब यहां पर क्या बोला गया है कि भैया आपको वेलोसिटी पहले जीरो करनी है, तो वेलोसिटी को आपने किया जीरो, तो इसका मतलब यह है कि 2t माइनस 6 को आपने किया जीरो। तो इट इंप्लाइज 2t बराबर आया 6, तो t बराबर कितना आएगा 3 सेकेंड। तो अब 3 सेकेंड पर आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो भैया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये रही, तो बताओ s बराबर कितना आएगा 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, तो s बराबर आएगा 0 मीटर। क्या इसका मतलब यह है कि पार्टिकल ओरिजिन पर है, नहीं, पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब है कि पार्टिकल घूम घाम के लौट के वापस वहीं आ चुका है जहां से वो पार्टिकल आपका चला था, जहां से आपका पार्टिकल चला था वहीं लौट के वापस आ चुका है। ओके, तो सर जी हमें कैसे पता लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब कैसे करवाओगे? तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं अभी। अ पार्टिकल is moving along a straight line, एक सीधी रेखा में आपके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहा है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस as x is equals to t square minus 4t plus 6, find distance covered by particle in 3 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? ये सवाल है यहां पर, तो बोलो कैसे करोगे। अब देखो जनरल हमारे दिमाग में क्या आता है, जनरल पहले देखो मैं बताता हूं, पहले मैं गलत करने वाला हूं इस सवाल को, गलत पहले करते हैं। पहले बोले गलत मतलब क्या, एक काम करो, सिंपल सी बात ये, स्क्रीन को पॉज करो और पहले खुद से सवाल को सॉल्व करो, उसके बाद में मेरे से बात करो। पहले खुद से सवाल को सॉल्व करो फिर मेरे से बात करना। अरे बाप रे, ये भी कोई जोर जबरदस्ती है? हाँ बिल्कुल जोर जबरदस्ती है, जबरदस्ती है, तभी तो मैं बात कर रहा हूं। मैं बोला ठीक है। तो सर जी इसमें क्या है, 3 सेकेंड पूछा है, तो इसमें क्या दिक्कत है भैया, t इक्वल्स टू 0 पर हम लोग बात करते हैं, x बराबर कितना आएगा, ये आएगा 6, और t इक्वल्स टू 3 पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं, तो x बराबर आ रहा होगा 3 3 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 6, तो ये आ रहा है x बराबर 9 और 6 15 में से के 12, मतलब आ रहा है 9 और 6 15 में से के 12, तो कितना आ रहा है 3 मीटर। तो अब आप बताओ डिस्टेंस कितनी निकाली आपने, 6 है 3 है, क्या है, क्या डिस्टेंस है? सर जी ये तो पता ही नहीं चला क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ पता नहीं चल रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12, 6, यदि मैं कुछ दूसरा डेटा लेता, मान चलो 4 4 16,
16 और 6 22, 5 लेता, एक काम करो जरा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं सवाल के अंदर में। कई लोग बोलोगे सर हमने कर दिया, अभी काहे चेंज कर रहे हो, तो करना जरूरी है ना यार। एक काम करो, सेम सवाल को आगे कंटिन्यू कर लो, डिस्टेंस इन 4 सेकंड भी निकाल लो और डिस्टेंस इन 5 सेकंड भी निकाल लो। एक ही सवाल के अंदर में 3 सवाल मैंने डाल दिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताओ, फटाफट से फिर से स्क्रीन को पॉज करो, 3 सेकंड 4 सेकंड और 5 सेकंड का निकालो। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि 3 सेकंड वाला छोड़ दो और हम लोग करेंगे 5 सेकंड वाले सवाल को। इसमें क्या है ना, आपको हिंट लग गई जरा सवाल के अंदर में, है ना। कई लोगों को हिंट लग गई होगी कि सवाल गलत हो रहा है करके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग निकालें 5 सेकंड वाला, ठीक है। फटाफट निकालो, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। यहां पे हो गया, देखो मेरा बोर्ड साफ हो गया। चलो फटाफट से 5 सेकंड के लिए करते हैं। कैसे किया होगा आप लोगों ने अप्रोच में बताता हूं। टी इक्वल टू 0 पे निकाला, टी इक्वल टू 5 पे निकालोगे तो एक्स बराबर आएगा कितना, 25 माइनस 20 प्लस का 6, तो 25 और 6 31 में से 20 गए तो एक्स बराबर आ गया 11। तो देखो ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन, ये रही इसकी फाइनल पोजीशन, तो आंसर आ गया 11 माइनस 6 बराबर 5 मीटर। बराबर है क्या, ऐसे सही है क्या, ये सवाल सही है क्या, पहले तो ये बताओ। डेफिनेटली ये वाली बात है गलत। पहली बात तो ये है क्या, गलत। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, जरा हम लोग इसको एनालाइज करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में इसको एनालाइज करते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में एनालाइज करने का मतलब ये है कि भैया t इज इक्वल्स टू 0 पर बताओ कहां पर है पार्टिकल। फटाफट फिर से करना है, जानबूझ के करवा रहा हूं एनालिसिस करने के लिए। t इज इक्वल्स टू 0 पर x बराबर है 6, t इज इक्वल्स टू 1 पर x बराबर निकालो, तो 1 रखोगे, 1 माइनस का 1 प्लस का 6, 6 और 1 7 में से गए 4, तो आंसर आ रहा है 3। t इज इक्वल्स टू 2 पर निकालो फटाफट, x बराबर आ रहा है कितना, 2 दूना 4, 6 और 4 10 माइनस का 8, मतलब आंसर आ रहा है 2। t इज इक्वल्स टू 3 पर जरा देखो पार्टिकल को कितना आ रहा है, तो 3 3 9 और 6 15 माइनस 12, तो x बराबर आ रहा है 3। t इज इक्वल्स टू 4 पे निकालो, x बराबर आ रहा होगा 6, और t बराबर 5 पर देखो अभी आप लोगों ने निकाला हुआ ही है, x बराबर आ रहा है 11, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए जरा, यहां पर ध्यान से देखना जो मैं चीजें बता रहा हूं। क्या है कि देखो ये है आपकी एक नंबर लाइन, मैंने बोला सही बात है। अब देखो यहां पर है आपका x बराबर 0, यहां पर है x बराबर 2, यहां पर है 3, यहां पर है 6, और यहां लास्ट में कहीं मान लीजिए है 11, ठीक है। अब यहां पर आपका जो पार्टिकल है इसने चलना किया स्टार्ट, तो ये पार्टिकल t बराबर 0 पर कहां पर है, तो यहां पर है t बराबर 0 पर। x इक्वल्स टू 1 पर कहां पर है, तो भैया ये x इक्वल्स टू 1 पर यहां पर पहुंच गया। फिर 2 पर कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, बराबर है। 3 पर कहां पर है, तो भैया 3 पर वो वापस से t इक्वल्स टू 3 पर यहीं पर है, देखो t इक्वल्स टू 1 पर, t इक्वल्स टू 2 पर, और t इक्वल्स टू 3 पर यहां पर, और t इक्वल्स टू 4 पर यहां पर, और t इक्वल्स टू 5 पर यहां पर। इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल ने यहां पर क्या मारी है, पलटी। मतलब सोचिए कि यार t इक्वल्स टू 0 पर भी यहां पर है और t इक्वल्स टू 4 पर भी यहां पर है, मतलब घूम के यहां पर आया है या नहीं आया है, बराबर है। मतलब मैं 4 सेकंड इसलिए दिया हूं यहां पर सवाल में कि आंसर आ जाता है 0 बच्चों का, इसलिए है वो। 3 सेकंड में तो आपको पकड़ में आ जाता है, लेकिन 5 सेकंड या 6 सेकंड देता हूं ना, मैं थोड़ा बड़ा डेटा देता हूं, तो आपको क्या लगता है यार t इक्वल्स टू 0 पे तो 6 पे है, और t इक्वल्स टू जैसे 6 7 सेकंड या 10 सेकंड का डेटा देते तो आपको लगता है पॉजिटिव साइड में है, तो आप गलत करके आते हो सवाल को, ठीक है। हाँ, मेरे से डेटा लेने में थोड़ी गलती क्या हुई, मैंने इसको 6 की जगह 1 लेना चाहिए था, 6 की जगह क्या लेना चाहिए था, 1 लेना चाहिए, जिससे आंसर फटाफट थोड़ा सा बदल के आता था। अब कोई बात नहीं, जो ले लिया वो ले लिया। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि भैया ये पार्टिकल यहां से ऐसे घूम के पलटी मारा है। सर आपको पहले से पता था क्या पार्टिकल पलटी मारेगा, बोला यस मुझे पहले से पता था। सर आपको कैसे पता लगा था कि आपका ये पार्टिकल पलटी मारेगा, क्या आपने सवाल उसी हिसाब से बनाया था या सवाल को देखते ही पता लग गया। भैया सिंपल सी बात है ना। एक बात होता है, एग्जाम में जाके सवाल किसको सॉल्व करना है, मेरे को करना है कि आपको करना है। एग्जाम में सवाल किसको सॉल्व करना है,
आपको करना है या मेरे को करना है? आपको करना है। तो सवाल देख के किसे पहचान में आना चाहिए कि पार्टिकल पलटी मारेगा, मुझे या आपको? आपको आना चाहिए। तो सर, तो आप इतनी देर से बातें कर रहे, बता ही दीजिए कैसे पता लगा? ये माइनस साइन दिख रहा है, ये माइनस साइन ही इस पूरी कहानी की समस्या की जड़ है। और ये तब होगा जब आपको सवाल में डिस्टेंस पूछा जाएगा। ठीक है, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए और टी में यदि माइनस का साइन दिख रहा हो तो आपके कान सतर्क हो जाने चाहिए, पार्टिकल डेफिनेटली पलटी मारेगा। अब पार्टिकल पलटी मारेगा मतलब सोचिए क्या हो रहा है। जैसे देखो ये टी इक्वल टू 0 पर मैं 6 पर खड़ा हूं, बिल्कुल खड़ा हूं। अब मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं कहीं ना कहीं रुका हूंगा कि नहीं रुका हूंगा? बोलो, पलटी मारी है इसका मतलब मैं रुका हूंगा। अरे यस और नो, मैं पहले भाग रहा था ना यार, मैं पहले भाग रहा था, लेकिन कहीं रुका हूंगा तभी तो मैं वापस आऊंगा ना। यदि रुका नहीं होगा तो वापस कैसे आया होगा? बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो यही कहानी, यही इस पूरे सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक है। मतलब आप सबसे पहले जब कभी भी माइनस साइन आए तो पहले वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी क्या आएगी? तो वेलोसिटी आएगी 2t माइनस का 4 आएगी। कितनी आएगी? 2t माइनस का 4। और अब क्या कर दीजिए, इक्वेट दिस इक्वल टू 0। और ऐसा जब आप करेंगे तो 2t माइनस का 4 मतलब आ गया t बराबर 2 सेकेंड। तो भैया आपका पार्टिकल जो है वो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी? 0 हो रही है। t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या आ रही है? 0। क्या बात कर रहे हो? फिर से देखो, टी स्क्वायर माइनस 4t, 2t माइनस का 4, वेलोसिटी को किया 0, 2t माइनस 4 बराबर 0। इसको मैंने 0 किया तो t बराबर 2। यस, तो t बराबर 2 पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसका मतलब ये कि पार्टिकल ने यहीं से पलटी मार दी है। ठीक है, पार्टिकल ने यहीं से पलटी मार दी। मैं तो आगे लेके गया, मुझे लगा शायद आगे गया होगा कहीं, बट नहीं, उसने वहीं से पलटी मार दी है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करना होता है, अब सवाल को करने का तरीका देखिए। अब सवाल कैसे सॉल्व होगा? अब सवाल सॉल्व करने का तरीका वही, t बराबर 0 पर x बराबर आया 2 और t बराबर 2 पर, सॉरी ये आया था 6 आया था, और x बराबर t बराबर 2 पर कितना आ रहा है? t बराबर 2 पर x कितना है? 2 है, तो मैंने लिख दिया ये। अब यहां से आप पहले इतने डिस्टेंस निकालिए, तो ये डिस्टेंस आ गई आपके पास में 4 मीटर की, बराबर है। यहां से लेकर के ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई? 4 मीटर। अब बची हुई डिस्टेंस आप इस डायग्राम के बेसिस पर निकालिए। अब आपसे कहां पर पूछा गया है? अब मान चलो मैं पूछ लेता t इक्वल टू 10 पे, तो क्या आप t बराबर 10 पे निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मैं सवाल कर रहा था 5 वाला। तो भैया अगला आप निकालिए, t बराबर 5 पर x बराबर आ गया 11। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो यहां से जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी 9 मीटर। सो ओवरऑल जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी 9 और 4 13 मीटर, जो कि आप लोगों ने निकाली थी यहां पर 5 मीटर। तो कितना फर्क आ गया? फर्क आया कि नहीं आया? बिल्कुल यस। ये होता है आपका एक अच्छा सवाल। तो यहां पर देखो, सवाल करने में समय नहीं लगेगा, ये तो मुझे एक्सप्लेन करना था कि भैया गलती कहां होगी और उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, इसमें मैंने आपका समय लिया। अदरवाइज ये सवाल बहुत ही आसान था, बहुत ही इजीली आप इस सवाल को कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि सर जी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा हमारे, ऐसा हुआ क्या? बताओ। सवाल क्या था? एक पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा होगा, उसमें आपको पोजीशन देगा और डिस्टेंस पूछेगा, पोजीशन की इक्वेशन देगा और डिस्टेंस पूछेगा। तब आपको कान खड़े हो जाने चाहिए। डिस्टेंस पूछते ही, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस पूछते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। और क्या खड़े हो जाने चाहिए? कि भैया कहीं पार्टिकल पलटी मारने का सवाल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टिकल पलटी मारेगा। अब एक बात बताऊं, वैसे यदि आप इसकी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 है ना, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो आप ये मत सोचना कि ये पैराबोला की इक्वेशन है तो सर ये सवाल तो फिर पैराबोला का होना चाहिए ना। यस आई नो दैट, बट यहां पर सवाल में उसने क्या बोला? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या होता है कि भैया इसको कुछ इस तरह से समझाता हूं मैं आपको। रियलिटी तो ये है, रियलिटी में क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल ऐसे कहीं चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे कहीं चल रहा है, ऊपर से यदि लाइट मारी जाए, ऊपर से क्या करी जाए? लाइट मारी जाए, ऐसे लाइट मारी जाए, ऐसे लाइट मारी जाए, ऐसे लाइट मारी जाए, तो क्या होगा? उसकी जो शैडो है वो कहीं यहां पर चल रही होगी, कैसे? स्ट्रेट लाइन पर। बात समझ में आ रही है?
शैडो तो ऐसी चलेगी, सीढ़ी थोड़ी ऊपर चली जाएगी, शैडो ऊपर चली जाएगी कि नहीं। तो कहानी उस शैडो के रिगार्डिंग यहां पर बनती है, ठीक है, कहानी उस शैडो के रिगार्डिंग यहां पर बन रही होती है। तो वो हम लोगों को यहां पर देखना होता है। अब ये तो मैंने नॉर्मल इक्वेशन बताई, वैसे क्या होता है कि जैसे देखा जाएगा तो कुछ ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे और ऐसे या फिर ऐसे कुछ इक्वेशंस बनती है, अलग अलग तरह की इक्वेशन होती है, बस हम लोगों को उनके शैडो पे काम करना होता है। क्लियर है? सो आप उस पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि क्या पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही चल रहा है, मतलब आपको मानना है कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए है। कई लोग बोलेंगे सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, आपको बोल दिया ना क्लियरली सवाल में, तो मतलब हो रही है। और तब ऐसा हो रहा होगा कि पार्टिकल पलटी मारने का ही ये सवाल डेफिनेटली हो रहा होगा। बेसिकली ये एक ऐसे भी हो रहा है कि भैया एक्सेलरेशन जो है इसमें कांस्टेंट होता है, इसके कारण ये सवाल कुछ इस प्रकार से बनता है। इस सवाल का निचोड़ मैंने पूरा करवाया। अब देखो आपका होमवर्क है 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड। दूसरा काम आपको क्या करना है, ऐसे तमाम इक्वेशंस बनानी है, बीच में एक माइनस साइन डाल देना टी के साथ में, एक क्या कर देना, माइनस साइन डाल देना टी के साथ में, और फिर करके देखना ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे, आपको जो वैरायटी यहां पर बनेगी। क्लियर है? अब जरा हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल और मैं आपके लिए देख रहा था एक्चुअली, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली सवाल क्या था, कैसे था। हाँ, क्या बोलते हैं, एक वैरायटी और रह गई ना। देखो हम लोगों ने v बराबर dx बाई dt के सवाल कर लिए, बराबर है, मैंने वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन देके मैंने डिस्प्लेसमेंट निकलवा लिया, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन देके मैंने एक्सेलरेशन निकलवा लिया। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और सवाल करते हैं। बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग एज v बराबर अंडर द रूट ऑफ 2ks फाइंड एक्सेलरेशन। अभी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, तो घबराइए नहीं, बहुत सारे सवाल यहां पर करवाए जाएंगे, तब आप लोगों को और भी चीजें यहां पर पता लगेंगी। तो चलो फटाफट करके दिखाओ इस सवाल को, कैसे करेंगे। सर जी ये तो पता ही नहीं चल रहा कैसे सवाल को सॉल्व करें, नहीं पता लग रहा। इस सवाल को करने के दो तरीके। देखो आपसे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन, मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा डेफिनेटली, इसका मतलब यह है कि मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो भैया एक्सेलरेशन का होता है मतलब dv बाई dt, या फिर दूसरा भी मतलब होता है v डॉट dv बाई dx, होता है कि नहीं होता है। अब यहां s लिखा है तो आप इसे s ले लीजिए, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर जी सवाल ये कि a बराबर v dv बाई dx का मतलब क्या है कि पहले एक बार v ले लीजिए और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके ले लीजिए। तो भैया पहले डिफरेंशिएशन निकालिए, dv बाई dx कितना आएगा, तो भैया देखो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो याद कीजिए रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब 1/2 रूट x। याद है क्या ऐसा कुछ? सर जी कहां आप पुरानी बातों को उकेरने लग गए, ऐसी थोड़ी चीजें हम लोग याद रखते हैं। वी आर स्टूडेंट, हम लोग कभी याद नहीं रखते हैं। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब देखो इसके हिसाब से लगाओ, तो 1/2 जो फंक्शन है उसको मैंने लिख दिया 2ks इनटू, ध्यान रखिए जो फंक्शन के अंदर में है उसका भी मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो वो गलती कर बैठोगे। मतलब यदि मैं लिखूं अंडर रूट 2x का डिफरेंशिएशन तो क्या लिखोगे, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, और इन 2x का करेंगे तो 2, तो आंसर कितना आएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब 1/√x, ठीक है। या सीधा सीधा बोलो 1/2√x इंटू 2 किया था मैंने, 1/2√x इंटू 2 किया था, तो यहां से ये मेरे पास में डेटा आ गया। तो अब मेरे पास में आएगा a बराबर v डॉट dv बाई ds, तो v की वैल्यू क्या है, ये है अंडर द रूट ऑफ 2ks इंटू 1/2 रूट 2ks इंटू ks। कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है, 2ks तो कट गया, तो ये आ रहा है मेरे पास में आंसर ks/2, मेरे पास में आंसर आ रहा है ks/2। एक बार और देख लीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया, सॉरी एस नहीं, गलती कर दी मैंने यहां पे, ध्यान से देखिए क्या गलती करी है। अरे इंटू ks नहीं होगा यार, इंटू 2k होगा,
इंटू 2k होगा, मतलब यहां पर इंटू 2k करोगे तो मतलब यहां पर आपका 2k आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। सॉरी, आंसर आ रहा है मेरे पास में k, आंसर आ रहा है मेरे पास में k इज द आंसर फॉर द एक्सेलरेशन, k इज द आंसर फॉर द एक्सेलरेशन। अब इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका सुन लीजिए। देखो मैंने क्या दिया था आपके पास में, फटाफट देखिए, मैंने दिया था v बराबर अंडर द रूट ऑफ 2ks, जो आज मैं करवा रहा हूं ना उसका असली निचोड़ तो कल सिखाऊंगा मैं। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर बराबर 2ks मिलेगा। क्या मैंने बोला, सही बात है। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, बहुत काम की चीज है। तो ये जब मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको उन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डी के साथ में लिख देते हैं। मतलब कैसे, यदि मैं वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू वी इटसेल्फ, बोलो क्या लिखूंगा, तो भैया मान के चलिए एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते थे, 2x लिखते थे, बिल्कुल वही। तो यहां पर आप लिखोगे 2v इंटू लिख देना है dv, इंटू क्या लिख देना है dv इक्वल्स टू 2k इंटू एस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 तो लिख दिया, लेकिन इंटू ds लिख दीजिए, इंटू क्या लिख दीजिए ds। तो देखो क्या होगा, यहां से ये आएगा 2v dv बराबर 2k ds। देखो 2 से 2 कैंसल, ds को इसके नीचे लेके आ जाइए, तो v dv बाय ds बराबर आ रहा है k, और v dv बाय ds क्या है, एक्सेलरेशन बराबर हो गया k। चुटकियों में सवाल हो गया सॉल्व। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम था वहां पर रूट है, तो रूट का स्क्वायर करके। तो भैया एक सिंपल सी बात बता दूं, ये आता है आपका प्रैक्टिस से। ये किससे आता है, जब आप बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे ये सवाल बनेंगे। अब यहां पर आपको जरा एक पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि देखो मैंने जो सवाल करवाए, यहां पर xt दिया था, xt से मैंने vt कैलकुलेट कर लिया, at कैलकुलेट कर लिया। मतलब समझ में आया इसका मतलब क्या है, x और t में जब रिलेशन दिया था तो मैंने वेलोसिटी निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ टाइम। याद करो, फटाफट देखो किधर गया सवाल, कहां से स्टार्ट हुआ है अपना, नहीं ये तो नॉर्मल सवाल है यार, बहुत आगे निकल गया। हाँ देखो x और t में रिलेशन दिया हुआ है, क्या x और t में रिलेशन है, मैंने यहां पर देखो किधर गया, v और t में रिलेशन निकाल लिया, सही बात है। आगे देखो मैंने यहां पर a और t में रिलेशन निकाल लिया, हालांकि ये कांस्टेंट आगे एक अलग बात है, लेकिन यदि एक और पावर बढ़ा देता तो मेरे पास ये भी रिलेशन आता था। अच्छा अगले सवाल में देखिए मैंने फिर से v और t में रिलेशन दिया और at में रिलेशन निकाल लिया, मतलब ये भी मैंने एक चीज सीख ली। उसके आगे यदि मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पर एक चीज सिखाई बस थोड़ी सी देर के लिए, जिसका आगे चल के उपयोग आएगा। मैंने फिर से t और s में उल्टा रिलेशन दे दिया, तो उल्टे से सीधा करना सीखा मैंने। ओके आगे बढ़ा मैंने, आगे मैंने फिर से xt का रिलेशन दिया और डिस्टेंस निकलवा लिया आप लोगों से। तो ये एक वैरायटी मैंने यहां पर आपको सिखाई। ये तो छोड़ो इसको, तो ये टाइम पास डायग्राम बन गया यहां पर। इस बार देखो v और x में रिलेशन दिया और a पूछ लिया मैंने, यस और नो। मैं पूछ सकता हूं नहीं पूछ सकता, बिल्कुल सही बात है। तो कहानी में जब मैं आगे बढ़ा तो यार मेरे दिमाग में एक बात आई। बात क्या आई, वो ये आई है कि मेरे पास में जो सवालों की वैरायटी बनेगी वो बनेगी xt, vt, at, vx, ax और av। ये हैं 6 टाइप के सवाल। तो आप सोचिए यदि मेरे पास xt अकेला गिवन हो तो उससे मैं vt में, at में, vx में, ax में और av में ये 5 रिलेशन निकलवा सकता हूं, बिल्कुल निकलवा सकता हूं। कैसे कर रहा था मैं, आप एकदम छोटी सी बात बता रहा हूं। तो भैया x और t में गिवन था तो मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे vt मिल रहा है, सही बात है। अच्छा इसका आगे डिफरेंशिएशन कर दिया तो मुझे at मिल रहा है, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यदि मैं उल्टा जाता हूं, मतलब उल्टा चाहिए तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो काम बन जाएगा। यहां से उल्टा जाता हूं तो इंटीग्रेशन कर दो, काम बन जाएगा। एक सवाल करवाया भी था जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने वेलोसिटी टाइम दिया था, डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था, वीटी का एक रिलेशन दिया था और एक्सटी निकलवाया था, इंटीग्रेशन भी करके देख लिया मैंने। तो अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि भैया आपका एक होमवर्क है, यहां पर क्या होमवर्क है, होमवर्क ये है कि
यार 1 घंटे से ऊपर निकल गए हम लोग। एक्स टी में रिलेशन गिवन है, तो यहां से आपको बताना है वी टी कैसे लाओगे, ए टी कैसे लाओगे, वी एक्स कैसे लाओगे, ए एक्स कैसे लाओगे और ए वी कैसे लाओगे। तो इसके अंदर में आपका एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा। देखो, या तो आपको डिफरेंशिएशन करना रहेगा या इंटीग्रेशन करना रहेगा, या फिर आपको करना रहेगा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आपको सिखाया था कि कैसे वेरिएबल को रिमूव किया जाता है, तो वो वाला एक कॉन्सेप्ट रहेगा। इन सबको मिला करके, तो ये मैंने एक्स टी के लिए किया है, फिर मैं वी टी के लिए बोलूंगा, फिर मैं ए टी के लिए बोलूंगा, फिर मैं वी एक्स से करवाऊंगा, ए एक्स से करवाऊंगा और ए बी से करवाऊंगा। तो ऐसे 30 रिलेशन बचेंगे। वो 30 रिलेशन मतलब आपका काइनेमेटिक्स का बहुत सारा हिस्सा कवर हो जाएगा। दैट विल बी द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो हम लोग थियोरिटिकली सीखेंगे। मतलब यहां पर अब न्यूमेरिकल नहीं होंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल को कैसे करना है उसकी अप्रोच आपको पकड़ में आएगी। क्योंकि आज जो मैंने न्यूमेरिकल किए वो तो एकदम सिंपल लेवल के थे, जहां पर मैं आपको तरह तरह की वैरायटी बताने की कोशिश कर रहा था। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। लेकिन ये तो मैं बता रहा हूं ना, आपका दिमाग कहां लगा यहां पे? आपका कहीं दिमाग लगा क्या? बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा। तो वो आपको दिमाग लगाना है, इसके लिए ये चीज आज यहां पर मैंने एज अ होमवर्क दी है, आपको ये कंप्लीट करके लानी है। अब आपको खुद से सोचना है कि मैं क्या करूं तो क्या हो सकता है। एक आधा एग्जाम्पल दूं क्या मैं? सोचो, एक आधा एग्जाम्पल दूं क्या मैं? जैसे मान के चलो मेरे पास में एक्स टी रिलेशन है और मुझे ए एक्स में रिलेशन चाहिए, ऐसे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स टी से मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वी टी मिल गया, एक बार डिफरेंशिएशन किया मुझे ए टी मिल गया। मिल गया क्या? मुझसे सवाल में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो। मुझसे पूछा ए और एक्स में रिलेशन चाहिए, तो मेरे पास में ए टी में रिलेशन है, मेरे पास में एक्स टी में रिलेशन है। दोनों इक्वेशन से यदि मैं टी को रिमूव कर दूंगा, रिमूव टी, तो मेरा काम बन जाएगा। यस और नो? तो ये होमवर्क ऐसे लिखना है नोटबुक में बाकायदा। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा है ना ये गंदा सा हैंडराइटिंग में, बस आपको अच्छी वाली हैंडराइटिंग में लिखना है। क्लियर है? श्योर है? चलो, सो आपका होमवर्क क्लियर है। ये काम करने में आपको 1-1.5 घंटा लग सकता है। 1-1.5 घंटा बैठ के सुकून से काम कीजिए, दिमाग शांत रख के सॉल्व कीजिए। यदि हड़बड़ी में करेंगे तो डेफिनेटली गलती करेंगे। इक्वेशन कितनी बनेंगी? 30 बनेंगी। कितनी? 30। देखो, 1 2 3 4 5, फिर यहां पर 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 30 रिलेशन बनेंगे। सब के सब होनी चाहिए तुम्हारी नोटबुक में। क्लियर है? सो बेटा, अब मैं बोलना खत्म करता हूं, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है? होमवर्क क्लियर होना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी। सही है? चलो, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए